की नोक और ऊपर के दांतों की जड़, मसोड़ा, दांत ऐसा निकला हुआ है और ये दोनों तरफ से मसोड़े उसको पकड़े हुए, अंदर की तरफ से भी बाहर की तरफ से। बाहर वाला मसोड़ा तो हमें दिखता है, ये दिख रहा है ना, लेकिन सिर्फ एक साइड से नहीं पकड़ा जा सकता है, दोनों तरफ से पकड़ना पड़ेगा दांत को। तो अंदर भी मसोड़ा होता है, तो अंदर वाले मसोड़े पे जबान की नोक को रखने से 3 अल्फाबेट निकलते हैं। कौन से? ता, दाल, पौ। ता, दाल, पौ। ता, दाल, पौ। कितने हरफ निकलते हैं? जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़। जबान की नोक, ऊपर के दांतों की जड़। ता, दाल, पौ। ता, दाल, पौ। ता और पौ में कोई फर्क नहीं है। ता फ्लैट निकाल दिया अपन ने, ता जैसा नॉर्मल हम बात करते हैं, और पौ थोड़ा सा मोटा करके निकाले। पौ, पौ मुंह भर के बोलते ना, मुंह भर के, हवा भर के। पौ, पौ। पौ जैसे बैट के साथ क्या आता है, ये इसको क्या बोलते हैं, उसको जो फेंक के मारते हैं, बॉल। एल हटा देंगे, सिर्फ बॉ रखेंगे तो कैसा होगा? पौ, बॉ, बॉ। उसी के हिसाब से तौ, तौ, बॉ को तौ बना दो, तौ, तौ। तो जितने भी हमको कहा जाता है ना कि पूर पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, वो इसी तरह से पढ़ना है, जैसा बॉल के बॉ को पढ़ते हैं, बॉ। उसी से मिलता जुलता वो अल्फाबेट बना देने का, जिसको मोटा करने कहा जा रहा है, जैसे रॉ, खौ, तौ। जबान की नोक और ऊपर के दांतों का सिरा, ये वाला एरिया, ये जबान की नोक, ऊपर के दांतों का सर जो नीचे की तरफ है, यहां से 3 अल्फाबेट निकलते हैं। सा, जाल, वॉ। 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 इसकी प्रैक्टिस करो। जबान की नोक, ऊपर के दांतों की जड़, ता, दाल, तौ। जबान की नोक, ऊपर के दांतों का सिरा, सा, दाल, वॉ। जबान की नोक, नीचे के दांतों की जड़, नीचे का दांत, उसकी जड़ मतलब नीचे का मसोड़ा, उससे भी 3 हरफ निकलते हैं। कौन कौन से? जा, सीन, सौद, जा। प्रेशर लगना चाहिए, सीटी जैसी आवाज आनी चाहिए, जिस तरह वो एरोप्लेन उतरने की आवाज होती है ना, देखिए जा, जा। इशारा करते ना कभी कभी, वो सीटी चाहिए। सीन, और इसके लिए फिर मोटा चाहिए, ये तीनों लाइन से मोटे हैं। स्वाद, 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 जा, सीन, स्वाद, स्वाद। बात समझ में आ गई? अभी तक कितने हरूफ हो गए? 9 हो गए ना? 9। 3 हरफ निकलते हैं होंठ से, एक निकलता है होंठों की तरी से, वो है बा। बा। होंठ 2 है ना बेटा, एक तो जो हमको जाहिर दिखते हैं साफ साफ, किसी के भी चेहरे में होंठ दिखते हैं, इसको बोलते हैं खुश्क होंठ, और एक होंठ ये होता है अंदर, गीला वाला होंठ जो दांत से अंदर की तरफ होता है, थूक हमेशा लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं तर होंठ। समझ गए? तो बा निकलता है तर होंठ से। बा कहां से निकलता है? तर होंठ से निकलता है। क्या निकलता है? बा। क्या निकलता है? बा। और खुश्क होंठ से निकलता है मीम। क्या निकलता है? मीम, मीम। और दोनों होंठों के किनारे से बीच का हिस्सा खुला रहकर निकलता है वाव, वाव, वाव। क्या निकलता है? वाव। बा, मीम, वाव। बा, मीम, वाव। कितने अल्फाबेट हो गए अभी? 12 हो गए ना? और कितने बचे अभी? गिनती मारो, हिसाब लगाओ। हाँ, जरा प्रैक्टिस करो इसकी। ता, दाल, पौ, सा, जाल, वॉ, जा, सीन, सौद, बा, मीम, वाव। अब 6 हरफ निकलते हैं हलक से। 6 हरफ कहां से निकलते हैं? उनका नाम ही है हुरूफे। अरे कौन है कलकला वाला? उनका नाम क्या है? हुरूफे हल्की। क्या नाम है? 6 है। हुरूफे हल्की कितने हैं? 6 है। एकदम उसको तरतीब दे दिए। 3 हलक बना दिए गए, एक ऊपर, बीच में और नीचे। नीचे मतलब सीने की तरफ से जो हलक है वहां से निकलता है हमजा। हमजा और हा, हमजा और हा निकलता है। कहां से निकलता है? ये दोनों नीचे वाले हलक से। बीच वाले हलक से निकलता है आइन और हा, आइन और हा, आइन और हा, आइन और हा। ऊपर वाले हलक से निकलता है
अरे उल्टा लिख दिया मैंने, पहले गैन लिखना चाहिए था, फिर खा। गैन और खा, हमजा हा आइन हा गैन खा, हमजा हा आइन हा गैन खा। ये 6 हरफ कहां से निकलते हैं? हलक से निकलते हैं। हमजा हा आइन हा गैन खा। अच्छा, बहुत आसान है निकालना। कहां से? नहीं, कॉफ हलक से नहीं आता। अभी बताऊंगा उसके बारे में कहां से आता है। हमजा हा निकालना बहुत बड़ा आसान है, कोई मसला ही नहीं है। हमजा हा, हमजा हा, बस हवा फेंक देना आगे से। हमजा हा, हमजा हा। तकलीफ कौन देता मालूम है? आइन और हा, आइन और हा। हा कैसे निकलना है? जब हम कोई एकदम ठंडा पानी पीते हैं या कोई ठंडी आइसक्रीम खाते हैं या कोई खट्टी चीज खाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, बस इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दो, यही है हा। हा, समझ गए? हा, 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 आइन, 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 आइन। अच्छा, गैन और खा कैसे निकलेगा? गैन और खा निकालने के लिए गरारा क्या करो, थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा पानी लो और उसको अंदर डाल के पानी नीचे गिरने मत दो, और ध्यान लगाओ कि पानी रुक कर रहा है। जहां पानी रुक रहा है, समझ गए, वही जगह है जहां से ख और गैन निकलता है। पानी जहां रुक रहा है तो जाहिर से जब पानी रुकने के लिए जबान और गला मिल रहा है तभी तो पानी वहां रुक जा रहा है। अगर पानी को थोड़ी सी भी जगह मिल जाएगी तो नीचे उतर जाएगा। अरे गर्दन में हमने पानी यहाँ डाला है तो पानी तो ऐसा है नहीं कि देखेगा नहीं इसकी गर्दन में रुक जाता हूं मैं, नहीं जाता हूं, उसको जरा से भी जगह मिलेगी वो नीचे उतर जाएगा। और फिर भी यहाँ रुकता है पानी, तो इसका मतलब है कि जबान और गर्दन दोनों ना जाके मिल जाती है, पानी को नीचे उतरने नहीं देती है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही गैन और खा के लिए भी जबान पीछे की तरफ जाना चाहिए। प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस के लिए वो गरारा करो, गैन, 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 खा, खा। खा के लिए एक आसान और तरीका है, बलगम जैसे निकलता है कभी कभी तो आदमी खांसता है, समझ गए? बस, अच्छा ठीक, शाबाश, समझ गए? तो उसी को थोड़ा सा बड़ा कर दो, खा, 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 गैन, खा, गैन, खा। बोलो साथ में मेरे, बोलो फटाफट। अब कितने बचे? 11 बचे। 11 में से 2 लेते हैं अभी, कॉफ और काफ। कॉफ जबान की जड़ पीछे की तरफ से, अरे जबान की यहां से अगर जबान शुरू हुआ है, ये एक जबान की शुरुआत है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो खत्म भी तो होगी। ये उंगली है, यहां से शुरू हुई तो यहां आके खत्म भी तो हो गई ना। ये जड़ है, समझो, ये जबान यहां से शुरू हुई तो ये जड़ है, तो जड़ को ऊपर की तरफ लगाना है। वो जो कौवा लटकता है ना अंदर, गोल गोल लटकता है अंदर, उसके ऊपर की तरफ टच करना है। हाँ, समझ गए? जबान की जड़ को ना पीछे की तरफ सरकाओ। हाँ, शाबाश। तो बड़ा काफ निकलता, और थोड़ा मोटा कर दो, बस मुंह भर दो। कॉफ, कॉफ, कॉफ। समझ गए? ऑफ मालूम पड़ गया ना कहां से निकलता है? चलो चलो, अभी कहीं नहीं जाना। जबान की जड़ और ऊपर का तालू, जबान की जड़ और ऊपर का तालू, तालू का भी किनारा होता है। और छोटा वाला काफ कहां से निकलता है? वो भी जबान की जड़ से थोड़ा सा आगे और ऊपर का तालू। का, के, का। समझ गए? कॉफ और काफ भी पता चल गया। अब कौन सा बचा है?